हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ धर्मा में। आज मैं आपको देवी दुर्गा कवच स्रोत पर सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं कि दुर्गा कवच के बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा है। उसके बिना कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हमें दुर्गा कवच का पाठ अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं। देवी दुर्गा कवच का हिंदी में और संस्कृत दोनों में पाठ प्रस्तुत करूंगी। इस पाठ से शरीर के समस्त अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य और शुभ फल प्रदान करता है। ये अत्यंत गोपनीय पाठ भी है। इसी पूरी पवित्रता के साथ ही हमें पाठ करना चाहिए। देवी दुर्गा का कवच गुप्त नवरात्र में देता है। ये इसके लाभकारी फल हैं। इसके पाठ करने से हमें अत्यंत लाभकारी फल प्राप्त होते हैं। ओम नमश्चंडिकाय। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वच्छाकरं नृणां यन्न कस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय ने कहा कि हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय है तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मोवाच। अस्तगहतं विप्रा सर्वभूतोपकारं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुस्वा महामुने। ब्राह्मण, ऐसा तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय है, गोपनीय से भी परम गोपनीय और पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करें। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंडघंटेति कुष्मांडे चतुर्थकम्। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। प्रथमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप नौ महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवम सिद्धिदात्री च नौ दुर्गायाः प्रकीर्तिताः उक्तन्येतानि नमानि ब्रह्मणयो महात्मनः। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। अग्निना दहमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे वर्षमे दुर्गमे चयोभायार्त्या शरणं गतः। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं में घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। अर्थात इस पाठ के करने से उसका कभी भी किसी भी संकट में कोई भी अमंगल नहीं होता है। ना तेषां जायते किंचित् दुःशुभं रण संकटे ना पदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नाही। युद्ध के समय में संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उसके शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। यदि वह रणभूमि में है या किसी और अन्य संकट में है तो इस कवच के प्रतिदिन पाठ करने से उसे कोई भी संकट घेर नहीं सकता। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिया प्रजायते।
ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान् संशयः। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह ही रक्षा करती हो। प्रेत संस्था तु चामुंडा वराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वराही भैंसे पर सवार हैं, ऐन्द्री का वाहन एरावत हाथी है, वैष्णवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माँ का अत्यंत पावन स्वरूप है। महेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहिना लक्ष्मीहा पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा देवी लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणम भरण भूषिता। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी, वृषभ यानी कि बैल पर आरूढ़ी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी ने हंस पर बैठी हैं और वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्न पशोभिता। इस प्रकार से ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथ मारूढ़ा देव्याः क्रोध समाकुलाः शंखं चक्रं गदाशक्तिं हलचामूशलायुधं खेटकं तोमरं चैवास्पर्शुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुक्तं दैत्यां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त यायुधनीथं देवानां च हिताय वै। वे संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर को नाश करना, भक्तों का अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना ही इनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य मात्र है। माता नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में सुशोभित करती हैं। वो अपने भक्तों की रक्षा के हेतु अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। महान रौद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। त्राहिमाम देवी दुष्प्रेक्षे शत्रु नाम भय वर्धिनी प्राच्याम रक्षतु मामैन्द्री अग्निन्याम मग्नि देवताया रक्षणे वस्तु वाराही नैत्रिष्यताम खड्गधारिणी प्रतीच्याम वारुणी रक्षेत वायाम मृगवाहिनी। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी एक शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही और नैत्रिष्यकोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और व्यानवकोण में मृगवाहिनी सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। माता के देवी कवच अत्यंत ही लाभकारी है। जो भी मनुष्य इसका प्रतिदिन पाठ करता है अत्यंत लाभ होता है। शेष पाठ अगले दिन। माता की कृपा पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।